सर मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं यही भिवानी से बिलोंग करता हूँ। आज जो बच्चों के साथ हम खड़े हैं यहाँ पर एचटेट में जो एक तरह से धांधली हुई है, जो गलतियाँ हुई हैं, उनको ठीक करवाने के लिए हम बच्चों के साथ खड़े हैं। टीजीटी लेवल हो, चाहे पीजीटी लेवल हो, चाहे पीआरटी लेवल हो, हर पेपर के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है एक 141, यहाँ पर पूछा गया है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन विच कंट्री, रोम, और सी ऑप्शन भी रोम है। हिंदी में इसी के हम रोम और यूनान देख रहे हैं। इन्होंने पहले आंसर इसका यूनान माना था, यूनान ठीक था और यूनान इसका आंसर भी ठीक है, लेकिन बाद में बोले हम रोम मानेंगे। अब आप एक बात बताओ, इस पेपर के पहले पे ही लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसके अंदर सी में भी तो रोम है, तो इन्होंने इसको ठीक क्यों नहीं माना। ऐसे ही हर पेपर के अंदर प्रॉब्लम है। आप देख पाओगे हिंदी के कई वर्ड ऐसे हैं जो ठीक से लिखे ही नहीं गए हैं, तो फिर ये कैसे ठीक होंगे। एक बात बताओ, बच्चा जाके एग्जाम में बैठता है, पूरे साल की तैयारी करके वहां पर जाकर बैठता है, वो चाहता है कि जो मैंने पूरे साल में सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, मैं उसको इस 2-2.5 घंटे के अंदर यहाँ पर निकाल दूंगा, लेकिन जैसे वो पेपर को देखता है उसका माथा ठनक जाता है। ये क्या हो रहा है, नंबरिंग गलत है, क्वेश्चन गलत है, वो कैसे वहां पर कंसंट्रेट कर पाएगा, कैसे वो अपने आप को जो है वहां पर अपना रिजल्ट शो कर पाएगा। बच्चा तो परेशान हुआ। तमाम चीजों को लेकर किसी अधिकारी से भी बातचीत अभी आज हमसे कोई भी अधिकारी नहीं मिला है, चेयरमैन साहब यहाँ पर नहीं है, सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर नहीं है। अभी हमारी डिमांड यही कि आज हम मिलके जाएंगे, सॉल्यूशन हम लेके जाएंगे, हम बिना सॉल्यूशन के साथ नहीं जाएंगे। ये एक बात कहूँ, हम मान लेते कोई एक बच्चा गलत हो सकता, परीक्षार्थी पूरे ऑल ओवर हरियाणा से पहुंचे हैं। यहाँ पर पंचकुला से भी फीमेल आई है, रेवाड़ी से भी आए हैं, महेंद्रगढ़ से भी आए हैं, मेवात से बच्चे कल से चले हुए थे, वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सर आप ये पूछिए, मैं बताता हूँ आपको, बहुत अब क्या है, हर एक सेट अलग अलग है। जैसे पीजीटी लेवल, पीआरटी लेवल, टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, पीजीटी में बहुत सारे। हर पेपर में हम एवरेज निकाल के देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन एवरेज जो है वो गलत मिलेंगे, कईयों में ज्यादा है। फिजिक्स वाले पोर्शन में 15-15, केमिस्ट्री वाले पीजीटी केमिस्ट्री में 15-15 क्वेश्चन गलत है। और पीआरटी का जो लेवल बना रखा था पेपर का, तो वो तो लेवल ही बहुत ही अजीब बना रखा था आपकी बात। तो ये एक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पेपर नहीं दिया गया था। और टाइपिंग मिस्टेक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके पास पूरा साल होता है, आप बच्चों से 1000-1000 रुपए लेते हो, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं, आपके पास एक अच्छी कमेटी नहीं बनती, आपके पास ऐसा स्टाफ नहीं आता जो आपका अच्छा पेपर डिजाइन कर सके। हमने सारी आपत्तियां यहाँ पर जमा करवाई थी, लेकिन उन आपत्तियों का क्या हुआ आज तक हमें नहीं पता चला है। उन आपत्तियों के लिए इन्होंने हर क्वेश्चन के लिए हमसे 100-100 रुपए लिए हैं, वो 100-100 रुपए यहाँ पर हमने जमा करवाए हैं, हमने वो पैसे भी दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी ओएमआर चाहिए तो उसके लिए भी आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शंस को बताओ, क्या मानने क्या तो आने वाले समय में मैं तो सभी बच्चों से यही दरख्वास्त करूंगा कि एक शांतिपूर्वक जो है धरना दे। हम किसी भी तरीके की जो है हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है शांतिपूर्वक मांगे अपनी रखे यहाँ पर, और तब तक अड़े रहे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि ये जायज मांगे, कोई नाजायज मांगे तो है नहीं। हम यहाँ पे ऐसे तो आए नहीं कि हमें जो है आंदोलन जीवी है, हमने तो आंदोलन ही करना है, हम तो बस अपने हक की बातें कर रहे हैं। हमें हमारा हक चाहिए और वो हम हक लेके रहेंगे। प्रतीक नाम है जी मेरा, मैं रोहतक से आया हूँ। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर की हिसाब से जो बोर्ड ने ऑफिशियल जारी की है उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, वो 90 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, और जो ओबीसी एससी के बच्चे हैं उनके 82 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो स्कोर कार्ड जारी किया है अभी शनिवार को, उसमें उन्होंने 1-1 या 2-2 नंबर से सभी बच्चों को रख दिया जिनकी ये प्रॉब्लम थी। और उन्होंने शनिवार को ये बोला था कि जो लेटर जारी किया था बोर्ड ने कि हमें 24 तारीख को, यानी कि सोमवार को ओएमआर सीट जारी कर देंगे, आप उस पर लिंक पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमारे पास एक ओएमआर के अलावा ऑब्वियसली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा जिससे हम बोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकेंगे कि हमारे ज्यादा मार्क्स हैं और आपने हमें स्कोर कार्ड में कम दे रखे हैं। लेकिन कल का दिन जा चुका है, आज का आधे से ज्यादा दिन जा चुका है, बोर्ड ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। टेक्निकल एरर है तो बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर उसको भी नहीं दिखाया कि टेक्निकल एरर के कारण हम आपकी ओएमआर शो नहीं कर पा रहे। 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन ओएमआर के लिए भी इन्होंने 100 रुपए लेने के लिए मांग रखी है कि 100 नंबर वो रुपए लेंगे हम। तो बच्चे एक तो इतना पढ़ के इतने मार्क्स से वो करें और ऊपर से पैसे भी उनको चाहिए, तो ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, या तो वो रिटर्न में कोई नोटिस डालें कि 1 या 2 दिन के अंदर टेक्निकल एरर या किसी और वजह से वो डाल नहीं पा रहे हो ओएमआर, तो अपनी साइट पे इस चीज के बारे में डालें कि हम 1 या 2 दिन या 24 से 48 घंटे के अंदर ओएमआर डालेंगे। उससे आप सभी बच्चे अपनी जो उनकी कमियां हैं उनको यहाँ पे बोर्ड में ऑफिशियली ऑब्जेक्ट कर सकते हैं।
कहाँ से आए थे? सर मैं संडवा से आया हूँ तो समझे। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवान है। मैंने पीआरटी लेवल 1 का एग्जाम दिया है और उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं। और चेयरमैन सर ने ये बोला था कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे ऑब्जेक्शन लगाइएगा, हम आपका समाधान करके देंगे। आप हम पे विश्वास कीजिए। हमने उनकी बात मानी और उन्होंने ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन करने से पहले ही एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो हम सर यही मांग करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय हो और रिजल्ट दोबारा। इस तरह से देखने को आश्वासन मिल पाया तो किसी अधिकारी के द्वारा? सर हमको यही आश्वासन मिल रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन कब न्याय होगा सर? रिजल्ट तो डिक्लेयर कर चुके हैं।